हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी सेफ एंड साउंड होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम लोग अपना फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको पीस एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी। तो उसका आज हमारा पहला टॉपिक है पीस एजुकेशन, यानी शांति शिक्षा। इस सेशन में हम इसके अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पीस यानी शांति क्या होती है। पीस एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे सिंपली अगर हम देखें तो युद्ध या संघर्ष की एब्सेंस या फिर ना होना शांति कहलाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स मीनिंग में देखते हैं तो यानी वो एबिलिटी है कोप करने की कॉन्फ्लिक्ट से, यानी आपकी संघर्ष या युद्ध से उबरने की योग्यता को हम पीस कहते हैं। इसको कई पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, जैसे सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, गांधीयन अप्रोच, बहुत सारे अन्य अप्रोचों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की जा सकती है। तो इस सेशन में यानी इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी ने किस तरीके से पीस को समझा है। तो महात्मा गांधी ने शांति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हिंसा को परिभाषित किया है और शांति को हिंसा का विपरीत यानी विलोम शब्द माना है। उनके अनुसार हिंसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण है। एक नेशन का दूसरे नेशन पे, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पर, विमेन बाय मैन, systems by system and men by machine. Based on this ideology, peace includes following 6 concepts, जैसे तनाव, संघर्ष और युद्ध की अनुपस्थिति। यानी अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो वो शांति कहलाती है। अहिंसात्मक और सामाजिक व्यवस्था, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां पर अहिंसा हो, किसी के साथ कोई शोषण ना हो, सबके बराबर अधिकार हो, सबको बराबर एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम अहिंसात्मक कहते हैं। और जब ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है तब हम उसे पीस कहते हैं। किसी भी प्रकार के शोषण व अन्याय की अनुपस्थिति, यानी अगर किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, उस स्थिति को हम पीस कहते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन कैसा भी हो सकता है। ये इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ये रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ये सामाजिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ये रेशियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ये जेंडर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी भी प्रकार का शोषण या अन्याय नहीं है तो उसको हम पीस कहते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसी स्थिति है जहां पर आपस में यानी दो राष्ट्रों के बीच में या एक राष्ट्र का सारे राष्ट्रों के बीच में आपस में कोऑपरेशन है, यानी एक दूसरे की हेल्प करना है और आपस में एक दूसरे की जरूरतों का और उसके लिए सेंसिटिविटी की मौजूदगी है, तब उसको हम कहते हैं कि वो स्थिति पीसफुल है। इसी तरीके से जब हम इकोलॉजिकल बैलेंस और कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी आपके एनवायरनमेंट में बैलेंस है, ऐसा ना हो कि बाय मैन एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो और वहां पर ऐसा ना हो कि कई सारी स्पीशीज जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो हम ऐसा आपस में एक अंडरस्टैंडिंग या एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसकी हेल्प से हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, जिसमें नीड्स और साथ में आपके इफेक्ट का एक बैलेंस क्रिएट हो सके। पीस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड का अर्थ है कि कैसे आप अपने अंतर आत्मा को शांत रख सकते हैं। ये एक इस प्रकार की योग्यता है कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जो आपको तनाव में डाल सकते हैं, लेकिन आप अंदर से इतने मैच्योर हो चुके हैं, यानी आप इस तरीके की आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, यानी आप शांत रहते हैं उन सिचुएशंस में भी। इसी को हम पीस ऑफ माइंड या फिर इनर पीस कहते हैं। ये सारे जो हमारे 6 एस्पेक्ट्स हैं ये सब इंक्लूड होता है और तब हमें समझ में आता है कि पीस है क्या। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि पीस एक लाइफस्टाइल है,
एक मेंटल एटीट्यूड है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस यानी संतुलन की एक स्थिति है। अब हम देखते हैं कि पीस कैसे और अन्य वैल्यूज यानी मूल्यों से जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीस जो है वो बहुत ब्रॉड है और इससे जुड़ी हुई 8 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि लव यानी स्नेह, अपने आप से और साथ ही दूसरों से भी, जैसे रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की वर्थ को पहचानना, सेल्फ क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, दूसरों का ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारी समझना, रिकंसाइलेशन की पहल करना, यानी आपस में जो मनमुटाव हो जाता है उसको सही से यानी दोबारा से सुलझाने की खुद से पहल करना, जेंटल होना और धैर्य रखना। अगर हम कंपैशन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है दया, यानी नैतिक मूल्यों का होना, दूसरों की जरूरतों के लिए सेंसिटिविटी होना, अच्छी मंशा, दूसरों को सपोर्ट करना और गुडविल रखना दूसरों के लिए और अपने लिए भी। हार्मनी में अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब है समन्वय होना, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका अपने आप से भी और दूसरों से भी, एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, एक आम सहमति बनाने का डिजायर होना चाहिए, हमेशा अपनी बातों को दूसरों पे थोपना नहीं चाहिए, बल्कि एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ के उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक जेन्युइन एक्सेप्टेंस और गुंजाइश रखना, यानी अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो उसको आप दोबारा से सही करते भी हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और वहीं अगर दूसरा गलत करता है तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करते। तो इसीलिए थोड़ी सी गुंजाइश दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर अच्छी रिलेशनशिप बन पाती है। रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल और कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर वाकई में अगर आपको दूसरे को समझना है, यानी टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको अपने और दूसरे में जो अंतर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, जैसे आप रहते हैं, इन सारी चीजों को दूसरों पे थोपना नहीं चाहिए और उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, उसको किसी से ऊपर नहीं रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं और अगर दूसरा जैसा भी है उसको आप वैसे ही एक्सेप्ट करें और उसको नीची निगाहों से ना देखें। केयरिंग एंड शेयरिंग में लव आता है यानी स्नेह आता है, दूसरों की चिंता करना, उदारता शामिल होती है। इंटरडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं यानी एक दूसरे पे निर्भर होना, तो उसके लिए ये है कि आप जो है दूसरों की कमियों को भी जाने और दूसरों की एबिलिटीज को भी जाने और उसके हिसाब से एक दूसरे में सहयोग करें। जहाँ पे कोई किसी चीज में कमजोर पड़ता है और आप अगर उसमें स्ट्रांग हैं तो आप आगे बढ़ के आइए। जो उस दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी है, आप उसको सपोर्ट करिए और उसे आगे बढ़ाइए। यानी आपस में जिम्मेदारी को सही तरीके से बांटना और एक दूसरे का सहयोग करना। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है इस बात का एहसास और विश्वास कि आपके सेल्फ से भी बड़ा कुछ है। इसमें श्रद्धा, आंतरिक शांति, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, अपने ऊपर विश्वास, कॉन्शियसनेस, ईमानदारी, चिंतनशील एटीट्यूड यानी रिफ्लेक्ट करना। कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम के अंत में यानी एंड में ये सोचना कि वो काम आपने कैसा किया है, सही किया है, गलत किया है, उसमें कौन सी कमियां रह गई हैं, उसको कैसे आप और बेहतर कर सकते थे। जब हम कंसाइंस की बात करते हैं यानी आपकी अंतर आत्मा, तो जो आप काम कर रहे होते हैं आपको कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि काम गलत है या सही, इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी जितनी भी मूल्य हैं ये सब जो है बहुत जरूरी है एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। इन सारी वैल्यूज
की इतनी इम्पोर्टेंस समझी गई कि यूनेस्को कॉन्फ्रेंस 1999 में भी इसे रिकमेंड किया गया कि जब टीचर्स को एजुकेट यानी ट्रेन किया जाए तो उसमें भी इन सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया जाए, यानी उनके बारे में उन्हें पढ़ाया जाए, ताकि वो जो हैं अपने जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये सारी वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकें और एक पीसफुल एनवायरनमेंट या पीसफुल नेशन या पीसफुल पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। इसी रेफरेंस में हम पीस एजुकेशन को अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पीस एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज में चेंज या मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है, जिसके माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस यानी संघर्ष और हिंसा को रोका जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉर्ट आउट किया जा सके और ऐसी कंडीशंस बनाई जा सके जो पीसफुल एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती हो। ये सभी के लिए है और हर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए केपेबल बनाता है, चाहे वो हम इंटरपर्सनल लेवल पे बात करें, चाहे हम इंट्रापर्सनल की बात करें, इंटर ग्रुप की बात करें, नेशनल या इंटरनेशनल की भी बात करें। तो हर एक लेवल पे ये हमारी हेल्प करता है कि हम एक बीच का रास्ता और शांतिपूर्ण रास्ता हम चुन सकें। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि पीस एजुकेशन जो है 4 चीज़ों पर मुख्यतः काम करता है। वो है नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और वैल्यू। इन सब का उद्देश्य ये है कि व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। वो व्यवहार जो है किसी बच्चे का, युवा का या वयस्क का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि करिकुलम किस लेवल को केटर कर रहा है। ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसके 3 मुख्यतः ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो ये हैं कि संघर्ष और हिंसा को रोकने के लिए, दूसरा संघर्ष को शांतिपूर्ण हल करने के लिए, और तीसरा शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारा पीस एजुकेशन केटर करता है। सारी बातों का अगर हम एक जिस्ट निकालना चाहें तो हम ये कहेंगे कि पीस एजुकेशन जो है यानी शांति शिक्षा एक अटेम्प्ट है नेशनल या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करने का एक पीसफुल पर्सपेक्टिव के साथ, यानी एक शांतिपूर्ण रास्ता निकालने के लिए एक कोशिश है पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा होलिस्टिक है यानी समग्र है, ये हर लेवल पर और ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करती है। पीस एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है, यानी कि इंडिविजुअल्स को केपेबल बनाती है कि वो खुद से इश्यूज को रिजॉल्व कर सके पीसफुली, जो कि जस्ट हो और सस्टेनेबल फ्यूचर का भी निर्माण कर सके। पीस एजुकेशन को ज़्यादा रिलेटेबल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसे कंट्री के सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन करना चाहिए। एंड में हम ये कह सकते हैं कि पीस एजुकेशन एक प्रोसेस है एक्वायर करने का वैल्यूज, नॉलेज और डेवलप करने का एटीट्यूड, स्किल्स, बिहेवियर, जिसके हेल्प से हम हार्मनी में रह सकते हैं अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि पीस एजुकेशन का अर्थ क्या है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि पीस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है।